अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज से हम अपना वर्ल्ड मैप सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। इसमें हम इंशाल्लाह 40 प्लस मैप सीखेंगे और उन मैप से ना सिर्फ हमारे करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बल्कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वर्ल्ड के बारे में। और इससे हमारा वन पेपर और हमारी जियोग्राफी, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप एंड तक बने रहिएगा। हम वन बाय वन करके तमाम करंट अफेयर्स को अपने थ्रू चार्ट्स डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ इनमें जो जो एमसीक्यू साथ साथ होंगे उनको भी इंटरलिंक करते हुए जाएंगे। तो करना कुछ इस तरह से है, हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। वर्ल्ड मैप बनाने के लिए हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। तो वर्ल्ड मैप में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वर्ल्ड मैप अ बाईपोलर वर्ल्ड। तो इसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड जो है बाईपोलर कैसे बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड डिवाइड इनटू टू ब्लॉक्स। वर्ल्ड मैप में पहले हम देखते हैं बाईपोलर वर्ल्ड कैसे बनती है। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। एक ब्लॉक बनता है यूएसए और दूसरा बनता है यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर हमारा बेसिकली रशिया को बोलते हैं। तो करना कुछ हमें इस तरह से है। सबसे पहले आप ये मैप देख लें। मैप, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ कि बाज़ कैंडिडेट्स होते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या हम एज़ इट इज़ मैप बनाएं जो कि मैप्स के ऊपर बने होते हैं। तो ऐसा नहीं है। कभी भी इंसान अपने हाथ से इतना क्लियर मैप ड्रा नहीं कर सकता जितना कि वो कंप्यूटराइज ड्रा किए होते हैं। तो जस्ट हमने अपना स्टांस उन्हें बताना होता है, हमने उनको क्लैरिटी देनी होती है, रीजन्स को डिफ़ाइन करना होता है और हमें बताना होता है कि उन चीज़ों को जस्ट हमने पिन पॉइंट करना होता है। तो बस आप अपना स्टांस उनको साबित कर दें जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल सेम टू सेम मैप उसको ड्रा करने की कोशिश करें। तो आई थिंक इससे हमारा जो है बाईपोलैरिटी का सारा सीन वाज़ेह हो रहा है। सबसे पहले हमने मैप बनाने से पहले करना क्या है, हमने अपनी डायरेक्शंस को सेट करना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। करना कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये देखें, ये इसको ड्रा करना है आपने। नॉर्थ अमेरिका है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका के बाद नीचे आ जाए थोड़ा सा तो साउथ अमेरिका है। फिर इसके राइट साइड पे देखें रशिया है। रशिया देखें कितना बड़ा है, रशिया है। रशिया के नीचे वो बॉर्डर शेयर कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान शेयर कर रहा है पाकिस्तान में। बेसिकली पाकिस्तान हमारा टॉपिक नहीं है, बट मैंने वैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान को हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा इसके लेफ़्ट साइड, इसके अलावा इसकी लेफ़्ट साइड पे यूरोप है। यूरोप के नीचे आप देखें अफ्रीका है। अफ्रीका हमारे पास क्या है, अफ्रीका बेसिकली एक लोबिया जैसा है। लोबिया जो दालों में होता है ना, लोबिया, उसके जैसा है, या फिर किडनी, जिस तरह इंसानी किडनी होती है उसकी तरह उस शेप का ये बना होता है। अब साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान ये क्यूबा है। छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, आइलैंड की तरह है, ये क्यूबा है। नीचे अगर आप आ जाएं तो ये अंटार्कटिका है जो कि साउथ में मौजूद है। इधर आप अब बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएं तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। बिल्कुल ईस्ट में आके ओशियाना है, ये भी एक आइलैंड है। अच्छा जी, जब बाईपोलैरिटी का स्टार्ट होता है तो जब दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है तो होता कुछ इस तरह से है कि यूएस जो है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है और यूएसएसआर कम्युनिज्म को। तो ये अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करते हैं। फिर होता कुछ इस तरह से है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है और बाईपोलैरिटी भी इसी के साथ स्टार्ट हो जाती है। फिर होता है क्या है, बाईपोलैरिटी चलती है 1947 से लेकर 1991 तक, बट ये एंड होती है विद द फॉल ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो बाईपोलैरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है और तमाम वर्ल्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू यूनिपोलैरिटी। तमाम वर्ल्ड कन्वर्ट हो जाती है यूनिपोलैरिटी में। फिर होता कुछ इस तरह से है, फिर दोनों कंट्रीज़ अपने अपने सिक्योरिटी अलाइंसेस डिज़ाइन करती हैं। यूएसए नेटो बनाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए 1949 में अगेंस्ट यूएसएसआर, इसके टोटल मेंबर्स उस वक्त 12 होते हैं। आर्टिकल 5 इसका डील करता है, अगर किसी एक मेंबर कंट्री के ऊपर कोई कंट्री हमला कर दे तो तमाम नेटो मेंबरान उस पर मिलकर अटैक करेंगे। ठीक है, फिर उसके जवाब में रशिया जो है वो वर्सा बनाते हैं। ये एक मिलिट्री सपोर्ट के लिए होता है, बट ये ख़त्म हो जाता है विद द डिज़ोल्व ऑफ यूएसएसआर 1991 के अंदर।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ल्ड वार टू से पहले दुनिया क्या थी। वर्ल्ड बिफोर वर्ल्ड वार टू, पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड थी, ग्रेट पावर्स थी। कौन सी? यूके, यूएसए, यूएसएसआर, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड थी ना वर्ल्ड वार टू से पहले। फिर कुछ कॉलोनियल पावर्स भी थी, ब्रिटेन था और साथ में फ्रांस। फिर कुछ रीजनल पावर्स थी। रीजनल पावर्स में कौन सी हैं? चाइना, ईस्ट एशिया। आगे देखिए, फिर एक मार्शल प्लान आता है ऑफ अमेरिका 1948 के अंदर, जिसका मकसद था इकोनॉमिक एड टू वेस्टर्न यूरोप। मार्शल प्लान ऑफ अमेरिका कब आता है? 1948 के अंदर। इसका मकसद क्या होता है? इकोनॉमिक एड टू वेस्टर्न यूरोप। फिर क्या होता है? 1985 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फिर इसमें कुछ रिफॉर्म्स आती हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाते हैं मिखेल गोर्बाचेव। ठीक है, मिखेल गोर्बाचेव कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि कोरियन वार स्टार्ट हो जाती है। 1950 से लेकर 1953 तक कोरियन वार स्टार्ट होती है। दो ब्लॉक्स होते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म को सपोर्ट करती है और यूएसएसआर चाइना का साथ देती है, जबकि साउथ कोरिया कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है और इस यूएसए को प्रमोट करती है। फिर क्या होता है? फिर बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है 13 अगस्त 1961 के अंदर। आगे देखिए, आगे इसी के साथ ही हमारी स्पेस रेस स्टार्ट हो जाती है। स्पेस रेस में क्या होता है? यूएसएसआर और यूएस के दरमियान में यूएसए अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं 1957 के अंदर स्पुतनिक नेम से अपना पहला मिसाइल लॉन्च करते हैं। फिर दूसरी तरफ ज़ाहिर खलबली मच जाती है यूएस के अंदर। यूएस भी क्या करता है? अपना फर्स्ट एवर अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है 1958 के अंदर, जिसका नाम होता है एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरर इनका सैटेलाइट होता है। यहाँ से स्पेस रेस स्टार्ट होती है जो कि अब तक जारी है। अगर हम बात करें इनकी वॉर हेड्स की, तो सबसे ज़्यादा वॉर हेड्स यूएसएसआर के पास हैं और दूसरे नंबर पे यूएस के पास, और फिर उसके बाद इंडिया एंड फिर नाम आता है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के टोटल इस वक्त 170 वॉर हेड्स हैं। आगे फिर उसी के साथ ही स्पेस रेस है और फिर स्पेस रेस के बाद क्या होता है? हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस स्टार्ट होते हैं 1963 के अंदर। होता क्या है? क्यूबन जो है वो अडॉप्ट करते हैं कम्युनिज़म को अडॉप्ट करते हैं और ये कॉज करता है वर्ल्ड वार 3 को यूएस और यूएसएसआर के दरमियान में। ज़ाहिर एक रेस स्टार्ट हो गई है, क्राइसिस आ गए हैं, तो इससे चांसेस थे कि वर्ल्ड वार 3 होगी, बट ऐसा नहीं होता। तब तक यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंटरप्ट करती है एंड वर्ल्ड वार 3 को रोक देती है। फिर कुछ होता है इस तरह से है, यूएसए डिस्कवर करती है सोवियत मिसाइल इन क्यूबा। ठीक है, फिर होता क्या है? 1970s पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ टेंशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। जो 1970s का पीरियड होता है वो टेंशन का पीरियड होता है यूएस एंड यूएसएसआर के दरमियान में। 1979 से लेकर 1989 यूएसएसआर इन्वेड करता है अफ़गानिस्तान में। 1985 से लेकर 1991 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड बाय सम अलायंसेस इन इकोनॉमिक बाय मिखेल गोर्बाचेव। ये इनमें फिर कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी बाईपोलर वर्ल्ड के आर्गूमेंट्स को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे हम एक बुक की समरी है उसका रेफरेंस दे सकते हैं। बुक की समरी क्या है? अ कोल्ड वार अ न्यू हिस्ट्री। ठीक है, बाय जॉन लेविस गॉडिस। तो ये हमारी थी लेक्चर नंबर 1 था। इसमें हमने सारा डिस्कस किया, क्यूबन मिसाइल को देखा, स्पेस रेस को देखा, कोरियन वॉर को देखा। हमने देखा कि वर्ल्ड जो बायोपोलैरिटी की तरफ किस तरह से गई। तो ये आज तक हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे यूनिपोलैरिटी को और मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हुए जाएंगे। हम ग्लोबल लेवल से मैप को लेके चलेंगे और फिर इंटरनेशनल और फिर पाकिस्तान के मज़ीद क्राइसिस को मैप के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वीडियो के एंड पे मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर मैं आपको मेमोराइज़ करवा दूँ कि मैप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप्स अगर हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारा 1 पेपर जीके और जियोग्राफी हमारी अच्छी होगी। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, CSS PMS में हम अच्छे मार्क्स हासिल करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसमें लाजमी 1-2 मैप्स बनाएं
ताकि आप मैप्स के ज़रिए अपने स्टांस को बहुत क्लियरली प्रूव कर दें। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं जो हमारे पेपर को दूसरे बच्चों से डिफ़रेंशिएट करती है, तो मैप उनमें से एक चीज़ है। तो मैप्स बनाना कभी ना भूलिएगा। दूसरा, बच्चे ये ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमसे मैप नहीं बनाए जाते। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके मैप्स बनेंगे। अब हम अपनी वीडियोस में इंशाल्लाह 40+ मैप्स बनाएंगे। साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह हमें मैप्स बनाना आ जाएंगे। अगर नहीं भी आते तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको लाइव मैप बनाना सिखा दूँ। अगर नहीं तो एंड पे जब हमारे सारे लेक्चर्स क्लियर हो जाएंगे तो सब तमाम मैप्स को कंपाइल करके एक कंप्लीट वर्ल्ड का मैप हम इंशाल्लाह अपने हाथ से ड्रा करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक बनी रहिएगा, इसमें हम तमाम मैप्स को देखेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।